हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें टॉपिक HTML ID एट्रीब्यूट। HTML में ये जो ID एट्रीब्यूट है आज हम इसको समझेंगे और इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको समझने के लिए एक index.html फाइल को बनाया है और इसमें हमने टाइटल दे दिया है HTML ID। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका टाइटल मैंने HTML ID दे दिया है। टाइटल आपका कहाँ पे शो होता है, ये आपका ये देखिए ये टाइटल शो है HTML ID। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें मैंने आपको ना यहाँ पे एक कमेंट यहाँ पे डाली हुई है, मल्टीलाइन कमेंट HTML में इस तरीके से हम लगाते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको समझाया कि ये जो HTML ID एट्रीब्यूट है ये कैसे काम करता है। तो पहले थोड़ा सा ना थ्योरी पोर्शन समझ लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि जो ये आपका HTML ID एट्रीब्यूट है ये स्पेसिफाई क्या करता है, एक यूनिक ID किसके लिए, HTML एलिमेंट के लिए। जैसे आपका HTML एलिमेंट हो सकता है आपका पैराग्राफ, आपका हेडिंग, आपका डिव एलिमेंट। तो जितने भी आपके ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल एलिमेंट है, आप उन दोनों के लिए यूनिक ID आपको अगर देनी है तो आप यूज़ करते हो ID एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि वैल्यू जो यहाँ पे यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद द सेम ID इन एन HTML डॉक्यूमेंट। आपने जब क्लास एट्रीब्यूट पढ़ा था तो आपने उसमें ये देखा था कि क्लास एट्रीब्यूट में क्या था कि मल्टीपल एलिमेंट शेयर कर सकते हैं सेम क्लास को, बट यहाँ पे ID आपकी यूनिक होती है। तो यहाँ पे जो मल्टीपल एलिमेंट है वो सेम ID को यूज़ नहीं कर सकते। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट, कि एक से ज़्यादा एलिमेंट सेम ID को HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। फिर थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ द ID एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। ठीक है, तो जो भी आपकी ID एट्रीब्यूट आप यूज़ करोगे तो ID आप जो भी बनाओगे वो आपकी ऑलवेज यूनिक रहेगी। और यहाँ पे ID एट्रीब्यूट का यूज़ आप जावास्क्रिप्ट में भी करते हो टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द एलिमेंट विद द स्पेसिफिक ID। ठीक है, अब यहाँ पे ID एट्रीब्यूट को हम CSS में यूज़ कैसे करते हैं, तो ID एट्रीब्यूट को हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश। हैश के साथ आप किसका नेम लिखते हो, ID का नेम। तो हैश फॉलोड बाय एन ID नेम और CSS प्रॉपर्टीज़ में उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस लगा करके CSS की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है कि ID नेम ऑलवेज भी केस सेंसिटिव होता है और ID नेम में आप एटलीस्ट वन कैरेक्टर यूज़ करोगे, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर एंड नॉट कंटेन वाइट स्पेसिस। तो ये थोड़ा सा एक थ्योरी पोर्शन था, इसको आप पढ़ भी सकते हो। अब हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ली है जिसमें मैंने पहले बताया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ID एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया और यहाँ पे मैंने बताया इसको कि यूज़ CSS टू स्टाइल एन एलिमेंट विद दी ID। और ID आप कुछ भी दे सकते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एक ID दे दी माई हेडर। ठीक है, हम यही ID यूज़ करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक मैंने हेडिंग ली है जिसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया माई हेडर। और इस हेडिंग में ID दे दो यहाँ पे माई HEADER, माई हेडर। तो थोड़ा सा ना इसको देखिए, ये मैंने इस तरीके से लिखा है। सबसे पहले देखो हमने किया क्या है, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ली है। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर ना मैंने बताया है कि यूज़ CSS टू स्टाइल इन एलिमेंट विद द ID माई हेडर। मैंने यहाँ पे जो ये हेडिंग ली है हेडिंग 1, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है माई हेडर और यहाँ पे मैंने ID दी है इसको, एक यूनिक ID जिसका नेम मैंने यहाँ पे दिया है माई हेडर। अब इस ID के थ्रू अगर हमें CSS प्रॉपर्टी को यूज़ करना है तो हम आ गए अपनी हेड सेक्शन में। पहले हमने स्टाइल लगाया, अब हैश, और हैश के बाद ID का नेम क्या है आपका माई हेडर। तो आपको लिखना पड़ेगा माई हेडर और कर्ली ब्रेसेस लगा के अब आप यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने दे दिया लाइट ब्लू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कलर हमें ब्लैक देना है तो मैंने हेक्साडेसिमल कोड में दे दिया। आप डायरेक्टली ब्लैक भी लिख सकते हो। इसकी मैंने पैडिंग यहाँ पे दी है 40 पिक्सल सभी के लिए, बॉटम राइट टॉप लेफ्ट सभी के लिए। और टेक्स्ट लाइंस को कर देते हैं सेंटर। तो मैंने यहाँ पे CSS की कुछ प्रॉपर्टी लगा दी ID पे। अब ID मैंने जहाँ पे भी यूज़ करी है, जैसे मैंने ID यूज़ करी है अपनी इस हेडिंग पे जहाँ पे माई हेडर लिखा हुआ है, तो ये माई हेडर में क्या होगा, माई हेडर का बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाएगा, कलर ब्लैक हो जाएगा, पैडिंग 40 पिक्सल ले लेगा और टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा। करके देख लेते हैं रिफ्रेश करके, ये देखिए।
तो ये जो मेरा माई हेडर हेडिंग था H1 हेडिंग, इसमें मैंने ID एट्रीब्यूट यूज़ किया था माई हेडर, उसी पे हमने CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, तो आपका आउटपुट इस तरीके से आपको दिख गया। तो समझ में आया कि हम ID एट्रीब्यूट का यूज़ कैसे करते हैं।